हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। बिहारी लाल, इनके जीवन परिचय के बारे में और इनकी साहित्यिक विशेषताएं या काव्यगत विशेषताओं के बारे में। पहला है जीवन परिचय। रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्य के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी लाल का जन्म विक्रमी संवत 1652 में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशवराय था। इन्होंने अपनी शिक्षा महात्मा नरहरिदास के आश्रम में रहकर प्राप्त की थी। इनका विवाह मथुरा में हुआ था तथा इनकी पत्नी भी विदुषी एवं कवित्री थी। जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के यह दरबारी कवि भी रहे। इनका स्वर्गवास 1720 विक्रमी संवत में हो गया था। इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी प्रमुख एक ही रचना है सतसई। सतसई का अर्थ है 713 दोहे वाली एक रचना। बिहारी लाल ने एक ही रचना की जो प्रमुख होगी, प्रसिद्ध होगी। कुछ विद्वानों ने दोहों की संख्या अलग अलग बताई है। किसी ने 707 दोहे माना है, किसी ने 713 दोहे माना है और किसी विद्वान ने 726 बताई है, लेकिन ज़्यादातर 713 दोहे ही इनके प्रमाणिक माने जाते हैं। इनकी रचना पर अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि संस्कृत भाषा में टीका किया गया है इनकी रचना का, उर्दू में, फारसी में, खड़ी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, मराठी आदि भाषाओं में इनके टीके उपलब्ध हैं, अनुवाद किया गया है। आगे है इनकी काव्यगत विशेषताएं या साहित्यिक विशेषताएं। पहला है श्रृंगार का वर्णन। बिहारी लाल ने अन्य रीति कवियों की भांति रीति ग्रंथों की रचना नहीं की, काव्य की रचना की, किंतु वे रीति ग्रंथों से प्रभावित अवश्य थे। वे रस सिद्ध कवि थे। श्रृंगार रस का उनकी सतसई में अत्यंत मनोरम वर्णन हुआ है। दूसरा है विषय की विविधता। बिहारी सतसई का प्रमुख वर्ण्य विषय श्रृंगार ही रहा है, किंतु कवि ने भक्ति, नीति, यहाँ पर तीति शब्द नहीं है, नीति, वीरता, वैदिक आदि से संबंधित विषयों को भी अपने दोहों का विषय बनाया है। तीसरा है भक्ति भावना। बिहारी लाल ने जहाँ श्रृंगार का वर्णन किया वहाँ भक्ति संबंधी भी कुछ दोहे लिखे हैं। बिहारी जी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की आराधना में काफी दोहे लिखे हैं। आगे है नीति परक दोहे। सतसई में श्रृंगारिक दोहे की प्रधानता तो है ही, किंतु कहीं कहीं नीति परक दोहों की सरलता एवं उपदेशात्मकता से आर्थिक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है। उक्ति वैचित्र्य। उक्ति वैचित्र्य का अर्थ होता है कि उनके जो दोहे हैं उनमें विचित्रता है, उनकी जो पंक्तियां हैं उनमें वैचित्रता है। बिहारी जी की अनेक दोहों में उक्ति वैचित्र्य देखते ही बनता है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। बिहारी लाल की कृति का जो मूल्य अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के
सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। लास्ट पॉइंट है इनकी भाषा शैली के बारे में। ब्रज भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। वे शब्द प्रयोग में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने अपने काव्य भाषा में तत्सम, तद्भव, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी आदि के शब्दों का सुंदर प्रयोग किया था। तो यह तो था बिहारी लाल के जीवन परिचय के बारे में, साथ ही उनकी काव्य की साहित्य की विशेषताओं के बारे में। उन्होंने एक ही रचना की और एक ही रचना में उन्होंने अपना स्थान हासिल किया, प्रसिद्धि प्राप्त की। तो आज के लिए इतना ही। संयम रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार।